आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। एक सवाल था, अगर किसी का हाल मालूम करना हो तो कौन सा अमल करना चाहिए जिससे उसके हाल मालूम हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इसको हम अपनी ज़ुबान में बातनी आँख भी कहते हैं। मतलब बातनी आँख का जाग जाना, उसका बेदार होना और दिल के अंदर वो ख़यालात पैदा होना जो अगले के बारे में हकीकत हो। इसको अपनी ज़ुबान में हम गैब का इल्म भी कहते हैं। और आपको बताता चलूँ, ये जो गैब का इल्म है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात ने अपने पास रखा है, या आपने किसी नबी को दिया है। और इसके साथ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं तो किसी को भी अता कर सकते हैं। इसके लिए पाक होना, साफ़ होना, गुनाहों से बचना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदे आजकल के दौर में गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात के साथ जुड़ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, अपना सब कुछ तन मन धन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए लगा देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इल्म उन पर भी ज़ाहिर फरमा देते हैं, जिसकी वजह से वो जिसको कुछ बताते हैं वो तकरीबन 100% ठीक होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। अक्सर दुनिया के अंदर आपने मुआलिजीन देखे होंगे, या बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन देखे होंगे, या फिर ऐसे दरवेश भी देखे होंगे जिनके कपड़े फटे पुराने होंगे, और जिसको जो बात कहेंगे वो बात बिल्कुल परफेक्ट और हकीकत होती है। क्योंकि हदीस पाक में भी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, उनके कपड़े, उनके चेहरे गर्द गुबार से भरे होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात के सामने इतना उनका मकाम होगा, अगर वो किसी काम के लिए कसम भी उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात उनके वो मामलात उसी जगह पर कायम फरमा देंगे। क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। वो एक हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी एक सिस्टम है और दुनिया का भी एक दस्तूर है। जब आप किसी बड़े के पास चल के जाते हैं ना, वो भी आपके आगे से इज़्ज़त करता है अपनी शान के मुताबिक। अगर वो ख़ानदानी है, मिसाल के तौर पर कोई बादशाह है, आप उसके पास चल के जाते हैं, अगर वो ख़ानदानी बादशाह है तो वो आपको उठ के इस्तकबाल करेगा, आपके प्रोटोकॉल के लिए खड़ा हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा ज़ात भी ये फरमाते हैं कि जो बंदा भटका हुआ मेरे पास चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो लोग ये चाहते हैं उनकी बातनी आँख बेदार हो, दिल जागे, क़ुलूब जागे, और वो चीज़ जो ज़ुबान से निकले किसी के बारे में वो हकीकत हो। ख़ास तौर पर मुआलिजीन के लिए, जो लोगों की तशख़ीस करते हैं, तुके मारते हैं, उनमें कुछ हासिल नहीं होता, तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला सारे मामलात क्लियर होंगे। ये अमल नौचंदी जुमरात से किया जाएगा और इसमें सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जितना खुशबू का आप बंदोबस्त करेंगे, जो खुशबू आपको पसंद है तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। नौचंदी जुमरात वाले दिन भी आप इसको कर सकते हैं। नौचंदी एतवार को भी ये अमल शुरू किया जा सकता है। इस अमल करने से पहले आपने कोई भी मीठी चीज़ अपनी हस्ब तौफीक गरीबों के अंदर ज़रूर तकसीम करनी है। तकसीम करने के बाद आप इशा की नमाज के बाद, अच्छा, इस अमल को करने के लिए हिसार की ज़रूरत भी नहीं है और इसी तरह चिल्ला गाह का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक नशिस्त का होना ज़रूरी है। आप इसको एक नशिस्त के अंदर पढ़ेंगे, मेरे ख़्याल में तकरीबन 25 से 30 मिनट का ये वजीफ़ा है। ये पढ़ने के बाद आपने उस जगह को, जिस जगह पर आज आपने वजीफ़ा किया, कल भी आपने उसी जगह पर ये अमल करना है, परसों भी, और एक ही टाइम में पढ़ना। आप ये नहीं कि आज आपने 10 बजे पढ़ा है, कल आप 11 बजे बैठ जाएं, परसों 12 बजे बैठ जाएं, तो उसमें वो बरक़ात हासिल नहीं होते। और इसी के साथ आपने जब रिज़्क़ कमाना है, या जो भी आपका बिज़नेस है, कारोबार है, उसके अंदर आपने लोगों के अंदर नरमी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा करनी है। और ये करने के बाद आपने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफल पढ़ेंगे। नफल पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुख्तसर सी दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये जो अमल कर रहा हूँ इसका नूर मेरे दिल के अंदर पैदा फरमा और मेरे दिल के मामलात उजागर फरमा, मेरे दिल को बेदार फरमा। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद या वाहिदो या माजिद, या वाहिदो
या माजिद, ये दो बहुत मुक़द्दस नाम हैं। इसको आपने 1111 मरतबा आपने पढ़ने हैं। 1111 मरतबा आप पढ़ेंगे, फिर आप 11 मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने सर से लेकर पाँव तक आप फूंक मारेंगे और अपने सीने के ऊपर हाथ रख के आप एक तस्बीह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये 41 दिन आपका अमल चलेगा। 41 दिन चलेगा। जो ख़वातीन हैं वो 21 दिन इसको कर सकती हैं। करने के बाद आप इसके आमिल भी बन जाएंगे। इसकी मुदामत के तौर पर आप रोज़ाना 311 मरतबा इस अमल की मुदामत में इसको पढ़ेंगे और रोज़ाना हस्ब तौफीक आप कोई ना कोई चीज़ सदका ज़रूर दें, चाहे वो 10 रुपये की क्यों ना हो। जब आप सदका देंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल कभी भी आपका बातिल नहीं रहेगा। इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसका नूर आपको मिलता रहेगा। और जो मरीज़ फिर आएगा, इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल ये है कि जब भी कोई मरीज़ आपके पास आएगा आप उसको बिठाएंगे, उसका नाम सामने रखेंगे, उसकी माँ का नाम पूछेंगे। पूछने के बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे, जिसको हम कहते हैं मुराकबे की शक्ल में आप चले जाएंगे। मुराकबे के बाद जाने के अंदर आपने सिर्फ 21 मरतबा या 41 मरतबा ये दोनों नाम पढ़ने, या वाहिद या माजिद, या वाहिद या माजिद। जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप आंखें खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला जो आप उसको बताएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके अंदर भरम भी रखेंगे, आपका भरम भी रखा जाएगा। इसमें यह भी होता है कुछ आमिलीन जब मरीज़ की तशख़ीस कर रहे होते हैं तो उस वक़्त जब मरीज़ को कुछ बताते हैं तो वो मरीज़ को देख के मुतमईन नहीं होते, जिसको हम कहते हैं एहसास कमतरी, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ये जो बता रहे हैं कि शायद ये हो भी सकता है, नहीं होता। मिसाल के तौर पर एक जादू का मरीज़ है, जब आप उसको कहते हैं कि आपका जिस्म सुन रहता है तो आप ये भी डर रहे होते हैं कि सुन होता है, नहीं होता, क्योंकि जादू की बहुत सारी किस्में हैं। किसी के अंदर मरीज़ का जिस्म सुन होता है, किसी के अंदर नहीं होता। तो इस तरह मेरा मानना ये है कि आप कोशिश करके मरीज़ों को ये चीज़ें ना बताया करें तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर कि आपके साथ ये मामलात होते हैं, ये होते हैं, बस आप उसकी इलाज पर तवज्जो दिया करें। हाँ, अगर किसी को बताना ज़रूरी समझते हैं तो आप बता भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को ये चीज़ें ना बताया करें कि आपके ऊपर पलीती का अमल है, फ़लाँ अमल है, फ़लाँ अमल है, क्योंकि ख़वातीन बहुत मजबूत भी होती हैं और दिल की बहुत नरम भी होती हैं। तो ये बेचारी डर जाती हैं, जिसकी वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार या डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो बहुत सारे मामलात वो ख़ुद अपने साथ पैदा कर लेती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ जो लोग ये अमल करना चाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कामयाबियों से माला माल फरमाए, सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।